हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लैक फ्लैग यानी आईएसआईएस इन अफगानिस्तान। इस टॉपिक में जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या इस्लामिक स्टेट्स ग्लोबल टेररिज्म में एक नए चैप्टर की तरह सामने आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेन टॉपिक पे आने से पहले अफगानिस्तान के बारे में 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान को ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया। अफगानिस्तान के ईस्ट और साउथ साइड में पाकिस्तान, वेस्ट साइड में ईरान, नॉर्थ साइड में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर चाइना के साथ है। पॉपुलेशन की बात करें, अफगानिस्तान इज द कंट्री ऑफ अबाउट 32 मिलियन पीपल। 2 महीने पहले अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच कतर में पीस टॉक्स हुए थे, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग इस बेरहम वॉर से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन शांति रहे, लेकिन ग्राउंड की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि अफगानिस्तान के फ्यूचर में फाइट्स, अटैक्स, किलिंग्स दूर दूर तक दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ 20 से भी ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफगान और वहाँ के कोएलिशन फोर्सेस के साथ सालों से लड़ती आ रही है। ओके, चलिए अब मेन स्टोरी पे आते हैं। साल 2015 में इस्लामिक स्टेट्स यानी आईएसआईएस ने अफगानिस्तान में एक प्रोविंस अनाउंस किया, और इस प्रोविंस का नाम था खोरासन विलायत। ठीक जून 2015 में तालिबान ने इस्लामिक स्टेट्स चीफ अबू बकर अल बगदादी को लेटर लिखी। इस लेटर में तालिबान अबू बकर अल बगदादी को ये कहता है कि जो आपकी जहादीज रिक्रूटमेंट चल रही है अफगानिस्तान में, वो आप रोके। इस लेटर को उस टाइम की तालिबान कमेटी चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर ने साइन किया था, और ये कहा था कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश करना है तो यहाँ एक ही फ्लैग और एक ही लीडरशिप के लिए जगह है। लेकिन इस्लामिक स्टेट्स, जिसे अब कहा जाता है इस्लामिक स्टेट्स ऑफ खोरासन प्रोविंस ISKP, मिलिटेंट रिक्रूटमेंट करने से नहीं रुके थे। वो तालिबान फाइटर्स की रिक्रूटमेंट करते गए, तालिबान पे अटैक करते गए और पूरे अफगानिस्तान में टेरर स्ट्राइक्स लॉन्च करते गए, और इन टेरर अटैक्स में शिया मुस्लिम्स और बाकी माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता था। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, इस्लामिक स्टेट्स खोरासन विलायत ने अफगानिस्तान में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क एस्टैब्लिश की है, और बहुत सारे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया गया फ्रॉम साउथ, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड। अगर इस्लामिक स्टेट्स के लेटेस्ट अटैक्स की बात करें, 2 नवंबर जब 3 गनमैन काबुल यूनिवर्सिटी में घुसे, और इस अटैक में लगभग 35 लोगों की मौत हुई। और एक हफ्ते पहले एक सुसाइड बॉम्बर अफगानिस्तान के एक एजुकेशन सेंटर में घुसा, जो कि शिया पॉपुलेटेड एरिया में से एक एरिया है, और इस सुसाइड बॉम्बिंग में तकरीबन 24 स्टूडेंट्स की मौत हुई, जिनमें ज़्यादातर टीनेजर्स थे। जनवरी 2015 में जब इस्लामिक स्टेट्स ने फॉर्मेशन ऑफ खोरासन प्रोविंस अनाउंस किया, वो रेफर कर रहे थे वो एरिया जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया आता है। और उनकी पहली स्ट्रेटजी ये थी कि दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट द डिविजन्स विद इन द जहादिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन द रीजन। एट द सेम टाइम उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान कमांडर हाफिज सईद खान को एज इट्स लीडर अपॉइंट किया, और फॉर्मर अफगान तालिबान कमांडर अब्दुल रऊफ अलीजा को डिप्टी अपॉइंट किया, और बाद में दोनों US स्ट्राइक्स में मारे गए। इस्लामिक स्टेट्स खोरासन प्रोविंस ने अलग अलग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को भी अट्रैक्ट किया, जैसे लश्कर तोयबा, जमात उद दावा, द हक्कानी नेटवर्क और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। इस्लामिक स्टेट्स बगदादी को फॉलो करते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल टैक्टिक्स की बात हो या आइडियोलॉजी की बात हो। इट ऑलवेज फॉलोड इट्स पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन। उनका मेन गोल क्या है कि वो प्रोविंस में इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। 2015 में एक वीडियो मैसेज में इस्लामिक स्टेट्स कहती हैं कि देयर इज नो डाउट दैट Allah the Almighty blessed us with jihad in the land of Khorasan since a long time ago, and it is from the grace of Allah that we fought any disbeliever who entered the land of Khorasan। और एंड में ये कहा कि हम जो भी कर रहे हैं शरिया एस्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। 2015 और 16 की बात है। इस्लामिक स्टेट्स बहुत ज़्यादा दबाव में आया था, क्योंकि सीरिया में कर्डिश सिविलियन आर्मी और इराक में गवर्नमेंट फोर्सेस और शिया सिविलियन फोर्सेस के सामने हारते रहे और टेरिटरीज खोते गए।
यानी इराक और सीरिया में हार का सामना करने से इस्लामिक स्टेट्स अपनी ज़मीन खो बैठे और फिर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस इराक से हटा के अफगानिस्तान पे किया। अफगानिस्तान एक डिवाइडेड कंट्री है। रिमोट एरियाज और अनडेवलप्ड रीजन्स में गवर्नमेंट बहुत कम ध्यान देती है, तो इस्लामिक स्टेट्स ने ये मौका देख के अफगानिस्तान में अपनी ब्रांच सेटअप की। इस्लामिक स्टेट्स ऑफ खोरासान प्रोविंस ने ईस्टर्न अफगानिस्तान में बेस बनाने के बाद अपनी प्रोपेगेंडा वीडियोस भी जारी करने शुरू किए और इन वीडियोस में इस्लामिक स्टेट्स मिलिटेंट्स अपनी ब्लैक फ्लैग हाथ में लेके कहते हैं कि वो पूरे एशिया के मुस्लिम यूथ को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं। वक्त के साथ साथ इस्लामिक स्टेट्स अफगानिस्तान में भी प्रेशर में आया, क्योंकि तालिबान को ये पसंद नहीं आया कि जहाद को अफगानिस्तान में कोई और ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज करे। तालिबान एक ट्राइबल नेशनलिस्ट मिलिट्री फोर्स है। आईएसकेपी नेशनल बॉर्डर्स पे यकीन नहीं रखती और वो ग्लोबल इस्लामिक कैलिफेट को सपोर्ट करते हैं। तालिबान और इस्लामिक स्टेट्स मिलिटेंट्स के बीच स्ट्राइक्स होते गए और दोनों साइड में कैजुअलिटीज़ आते गए। इसके बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने टारगेटेड अटैक्स किए अफगानिस्तान में, जिनमें बहुत सारे आईएसकेपी लीडर्स मारे गए। अप्रैल 2017 की बात है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि वो सबसे पावरफुल बम इस्लामिक स्टेट्स की गुफाओं में गिराए जो कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में है। फेब 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान ने अग्रीमेंट साइन किया और इस अकॉर्ड में यूएस ने तालिबान से कहा कि वो अलकायदा पे कड़ी निगरानी रखे और वो बाकी जो आतंकी ग्रुप्स हैं उन्हें भी अफगानिस्तान में एंटर होने से रोके। बदले में क्या करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने सारे ट्रूप्स वहाँ से विड्रा करेंगे। फाइनली हम कंक्लूजन पे आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के टारगेटेड बॉम्बिंग और तालिबान काउंटर अटैक्स के बावजूद इस्लामिक स्टेट्स अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करते जा रहा है, जबकि तालिबान ने अपने वॉर का फोकस पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पे शिफ्ट किया है। अफगानिस्तान जितना ज़्यादा कानून के बिना रहेगा, वहाँ की हालात इस्लामिक स्टेट्स को ग्रो करने में उतना ज़्यादा साथ देगा, जैसे उन्होंने 2013-14 को इराक और सीरिया में किया था। So guys, this was all about Islamic States in Afghanistan. This is Tawheed Shakil signing off.